हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको पता लगेगा, व्हाट आर द इंडिकेटर्स कि आपको कस्टमर इज इंटेंटिंग टू लीव यू, कस्टमर आपको छोड़ के जाना चाहता है, उसके इंटेंशन है चर्न के। ये कैसे पता लगेगा, व्हाट आर द इंडिकेटर्स टू इट, इन इंडिकेटर्स को हम अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर हमारे पास इज द RFM स्कोर। जिस तरीके से हमने अपनी प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर ये डिस्कस किया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है वो रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू का है, जिसे हम RFM कहते हैं। सो अगर कस्टमर का RFM स्कोर, उसकी रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू का स्कोर डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो कस्टमर का इंटेंशन आपको छोड़ के जाने का है। आप बड़े आसान तरीके से गेज कर सकते हैं। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो रही है, अगर वो अब रिसेंटली आपके पास विजिट किए हुए उसको काफी अरसा हो गया है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू आपके साथ कम होती जा रही है, सारे इंडिकेटर्स कम हो रहे हैं, कोई एक या दो इंडिकेटर्स कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो कस्टमर्स आपको छोड़ के जाना चाहता है, उसका इंटेंशन टू चर्न है। तो इट इज वन ऑफ द इंडिकेशन जहां पे रेड लाइट रेज हो जाती है, रेड फ्लैग रेज हो जाता है कि नाउ दिस कस्टमर इज गोइंग टू स्विच फ्रॉम यू टू द कॉम्पिटिशन। दूसरा जो इंडिकेशन है वो है नॉन रिस्पॉन्स टू अ केयरफुली टारगेटेड ऑफर। आपने बहुत केयरफुली होके एक ऑफर किया कस्टमर को, टारगेट ऑफर किया कस्टमर को, लेकिन आपको कस्टमर की तरफ से कोई बहुत रीजनेबल रिस्पॉन्स नहीं आया या नो रिस्पॉन्स आया। ये दोनों इंडिकेशन है कि कस्टमर अब आपके साथ नहीं रहा, वो साइकोलॉजिकल तौर पर, वो मेंटली तौर पर आपके पास से जा चुका है। सो उसका मतलब यह है कि उसका इंटेंशन यह है कि आपको छोड़कर चला जाए। इसी तरीके से जो थर्ड इंडिकेशन है वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। सो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अगर कम होता जा रहा है कस्टमर का, इसका मतलब यह है कि कस्टमर अब आपके साथ रिटेन रहने के लिए वो बहुत ज्यादा नहीं खुश। ही इज नॉट हैप्पी टू वर्क विद यू एज ए कस्टमर, ही इज नॉट हैप्पी टू बाय योर प्रोडक्ट, ही इज नॉट हैप्पी टू बाय योर सर्विसेज। वो मुतमईन नहीं है, और अगर जितना ये सेटिस्फैक्शन लेवल लो होगा उतना ही ज्यादा ये चांसेस होंगे कि कस्टमर विल लीव यू। इसी तरीके से डिससैटिस्फैक्शन विद कंप्लेंट हैंडलिंग। कोई कस्टमर को कोई कंप्लेन हो गई किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में, और आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसको मुतमईन, सैटिस्फाइड नहीं कर सके, सो वो डिससैटिस्फैक्शन जो कस्टमर कंप्लेंट से उसको हुई है, वो डिससैटिस्फैक्शन जो है वो रेक्टिफाई नहीं की जा सकती। सो इट इज वन ऑफ द वेज, वन ऑफ द इंडिकेशन कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को ये मालूम हो जाना चाहिए कि नाउ दिस कस्टमर इज नॉट गोइंग टू स्टे विद मी। इसी तरीके से रिड्यूस शेयर ऑफ वॉलेट। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ओनली फ्लाइज वन लेग ऑफ एन इंटरनेशनल फ्लाइट ऑन योर एयरलाइन। ये को बहुत ज्यादा कस्टमर आपके साथ अब दिलचस्पी नहीं रख रहा। किस बेसिस के ऊपर? क्योंकि अब आपके पास वो कम अमाउंट स्पेंड कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सम ग्रोसरी स्टोर। ये कस्टमर एक ग्रोसरी स्टोर से पहले पूरी ग्रोसरी बाय करता था, अब वो सिर्फ जो उसकी अर्जेंट नीड की चीजें हैं, जो बेसिक नीड की चीजें, सिर्फ वो बाय करता है। इसका मतलब यह है कि उसका शेयर ऑफ वॉलेट रिड्यूस हो गया है, और अब कस्टमर अपनी मेन ग्रोसरी किसी कंपेटिटर से कर रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द साइन, दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन द कस्टमर हैज एन इंटेंशन टू चर्न। इसी तरीके से इनबाउंड कॉल्स फॉर टेक्निकल और प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द इंडिकेशन कि जहां पर आपका कस्टमर आपको छोड़ के चला जाएगा। कस्टमर हैज एन इंटेंशन, willingly or unwillingly, that customer will leave your organization. Then late payment of invoice. अगर आपके साथ कोई लेट पेमेंट ऑफ इनवॉइस का डिस्कशन है तो इट इज वन ऑफ द इंडिकेशन कि वो आपको पता है। फॉर एग्जांपल, ये बात हो रही है B2B कस्टमर की, जहां पर क्रेडिट इन्वॉल्व है कस्टमर के साथ। आपके साथ क्रेडिट डेज अग्रे थे 7 डेज और अब 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन कस्टमर ने आपको पे नहीं किया। तो ये एक सिम्टम है, ये एक इंडिकेशन है
कि कस्टमर अब आपके साथ आगे नहीं चलना चाहता, आगे ग्रो नहीं करना चाहता। देन क्वेरिंग एन इनवॉइस। इसी तरीके से कस्टमर टच पॉइंट्स आर चेंज्ड, फॉर एग्जांपल स्टोर क्लोजेस, चेंज ऑफ वेबसाइट एड्रेस एंड सो। ये भी एक इंडिकेशन है कि जब हम बात करते हैं कि जो कस्टमर के जो टच पॉइंट्स है वो चेंज हो गए हैं, और जितने ज्यादा आपको ये इंडिकेशंस नजर आएंगे, इसका मतलब यह है कि कस्टमर आपके साथ रिटेन नहीं रहना चाहता। ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्योंकि रिटेंशन है, तो उसके लिए इन तमाम सिम्टम्स को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इफ दे विल वर्क ऑन दी सिम्टम्स तो उनको आइडिया होगा कि मैं कितने ज्यादा कस्टमर ऐसे हैं मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे साथ कितने रॉ कस्टमर्स ऐसे हैं कि जो के रिटेन नहीं होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। और अल्टीमेटली इसी बेसिस के ऊपर द ऑर्गेनाइजेशन इज नीड टू एक्वायर मोर कस्टमर, द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू वर्क ऑन एक्वायरिंग मोर कस्टमर्स, या जहां जहां चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से डिससैटिस्फैक्शन और कस्टमर कंप्लेंट्स है, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे।